पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए मित्रों, उत्तर प्रदेश मुख्य सेविका यूथ कंपटीशन टाइम्स मुख्य सेविका प्रैक्टिस सेट का यह 14वां भाग है। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। यूपी मुख्य सेविका यूथ कंपटीशन टाइम्स मुख्य सेविका प्रैक्टिस सेट नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आइए शुरुआत करते हैं। दहेज प्रथा का क्या प्रभाव हो सकता है? तो लैंगिक भेदभाव, लड़कियों का विवाहित रह जाना, महिलाओं के विरुद्ध अपराध। तो क्या या उपयुक्त सभी? तो क्या होगा? तो यह होगा उपयुक्त सभी। यह सभी दहेज प्रथा के ही कुप्रभाव हैं, विकल्प डी। प्रश्न 27 देखिएगा। सामाजिक नियंत्रण की यांत्रिकी के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका उल्लेख टैलकॉट पॉर्सन्स द्वारा नहीं किया गया है? टैलकॉट पॉर्सन्स एक बहुत बड़े समाजशास्त्री थे। इन्होंने कुछ सिद्धांत दिए हैं सामाजिक नियंत्रण की यांत्रिकी के अंतर्गत। कौन सा सिद्धांत इन्होंने नहीं दिया है ये आपको बताना है। तो देखिए, इन्होंने यह सिद्धांत सुरक्षा द्वार सिद्धांत यह उन्होंने दिया, जबकि सकारात्मक यांत्रिकी और नकारात्मक यांत्रिकी और चिकित्सकीय यांत्रिकी यह इनका सिद्धांत रहा है टैलकॉट पॉर्सन्स का। तो इसमें विकल्प ए जो है आपका सही है, सुरक्षा द्वार यांत्रिकी, यह इनसे संबंधित नहीं है, बाकी तीनों संबंधित हैं। प्रश्न 28 देखिएगा। निम्नलिखित में से किसने दक्षिण एशियाई समाजों की ऊर्ध्वमुखी एवं अधोमुखी गतिशीलता के लिए 6 दिशाएं बताई हैं? तो देखिए, एक पुस्तक है एशियन ड्रामा, यह गुन्नार मॉडल का पुस्तक है। गुन्नार मॉडल का जी मॉडल भी ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। इन्होंने दक्षिण एशियाई समाज पर यह पुस्तक लिखा है एशियन ड्रामा। तो विकल्प डी जो है आपका सही है। प्रश्न 29 देखिएगा। भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक कितने संकेतकों पर जारी की जाती है? तो देखिए, किसी भी समाज की गरीबी नापने के लिए 3 प्रत्याशित कारण होते हैं। वो आपके होते हैं स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। लेकिन इन्हीं बहुआयामी गरीबी सूचकांक की बात करें तो कितने संकेतक बांटे गए हैं? तो 12 संकेतक हैं, जिसमें से आपका पोषण, स्कूली शिक्षा, स्कूल में नामांकन, पेयजल, स्वच्छता, आवास, बैंक खाते आदि के आधार पर किया जाता है। तो कुल कितने संकेतक हैं? 12। विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 30 देखिएगा। सामाजिक परिवर्तन मुख्य रूप से समाज के किस पक्ष को प्रभावित करता है? तो सामाजिक परिवर्तन किस पक्ष को प्रभावित करता है? तो देखिए, समूह के व्यवहार को, सामाजिक संरचना को, संस्कृति विशेषताओं को, सभी को प्रभावित करता है, इनमें से तीनों। तो विकल्प डी जो है आपका सही है। प्रश्न 31 देखिएगा। दहेज निरोधक अधिनियम किस सन में लागू किया गया था? यह मैंने अपने पीसीएस पाठशाला वाले टेस्ट सीरीज में मैं पूरा विस्तार से आपको दिखाया हुआ था। तो यह आपका 1961 में लागू होता है दहेज निरोधक अधिनियम। विकल्प डी जो है आपका सही है। प्रश्न 32 देखिएगा। एक जाति प्रबल तब बनती है जब वह अन्यों पर प्रधानता प्राप्त करे संख्या के साथ साथ। तो क्या होगा इसका? तो इसका होगा 32 का बी सही है। आर्थिक व राजनीतिक रूप से कोई भी जाति प्रबल तो आर्थिक और राजनीतिक रूप से प्रबल तभी बनती है जब वह आर्थिक और राजनीतिक संरक्षण प्राप्त करती है। तो विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 33 देखिएगा। संयुक्त परिवार के दोष निम्नलिखित में से कौन सही हैं? संयुक्त परिवार के कौन कौन से दोष हैं? तो देखिए, संयुक्त परिवार के यह सभी दोस्त हैं। थ्योरी में मैं पूरा संयुक्त परिवार कंप्लीट कराया था। तो देखिए, व्यक्तिगत आर्थिक निर्भरता की कमी एवं आलसी व्यक्तियों में वृद्धि, निर्धनता, सामान्य एवं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में बालक एवं गंदी आदतों का विकास। तो यह भी आपका है। द्वेष और तनाव के केंद्र और गोपनीय स्थानों का अभाव, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी होगा। विकल्प डी जो है आपका सही है। प्रश्न 34 देखिएगा। भारतीय परिवारों में विवाह विच्छेद का प्रमुख कारण क्या है? भारतीय परिवारों में विवाह विच्छेद का प्रमुख कारण क्या है? तो देखिए, एक दूसरे की कमियों को सार्वजनिक करना, मतलब विवाह विच्छेद का यह प्रमुख कारण है, एक दूसरे की कमियों को सार्वजनिक करना। विकल्प डी जो है आपका सही है। प्रश्न 35 देखिएगा। परिवार के निम्नलिखित कार्य होते हैं। परिवार के निम्नलिखित कार्य होते हैं। तो कौन कौन से कार्य होते हैं परिवार के, ये आपको बताना है। तो इसमें विकल्प डी जो है सभी विकल्प सही हैं। परिवार के क्या? सुरक्षात्मक कार्य, भावनात्मक और आर्थिक कार्य, सामाजिक व शैक्षिक कार्य, सभी विकल्प सही हैं। तो विकल्प डी जो है आपका सही है। प्रश्न 36 देखिएगा। यहाँ पर है कि 3 सक्रिय रूप रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड होते हैं। तो रेटिनॉल तो आपका प्रोटीन होता है, आपको पता है। तो यह किससे संबंधित है? तो यह आपका विटामिन ए से संबंधित है, विटामिन ए से। तो विकल्प बी, विटामिन ए से संबंधित है ये रेटिनॉल और ये सब तीनों जो है इसी से संबंधित है, विटामिन ए से। प्रश्न 37 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का विषाणु जनित रोग नहीं है? तो विषाणु जनित रोग कौन सा नहीं है? तो देखिए, आपको बता दूं, डेंगू जो है विषाणु जनित रोग है, एड्स भी है, इन्फ्लुएंजा भी है, यह सभी विषाणु जनित रोग हैं। जबकि रीडर पेस्ट जो है यह आपका विषाणु जनित रोग नहीं है। तो विकल्प डी जो होगा रीडर पेस्ट। प्रश्न 38 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है? जीवाणु जनित रोग कौन सा है ये आपको बताना है। तो प्रश्न 38 का डी सही है, डी। डिप्थीरिया जो है आपका जीवाणु जनित रोग है। डिप्थीरिया आपका डिप्थीरिया हुआ, प्लेग हुआ, सिफिलिस हुआ, टिटनस हुआ, हैजा हुआ, यह सभी जीवाणु जनित रोग होते हैं। तो विकल्प डी जो है डिप्थीरिया जीवाणु जनित रोग है।
प्रश्न 39 देखिएगा, प्रगति का अर्थ है। समाजशास्त्र में प्रगति किसे कहा जाता है, प्रगति का अर्थ क्या है, ये आपको बताना है। तो एक निश्चित वांछनीय दिशा में परिवर्तन जब होता है, दिशा में परिवर्तन होता है, एक निश्चित दिशा में जब वांछनीय परिवर्तन होता है तो उसे प्रगति कहते हैं। तो विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 40 देखिएगा, संक्रामक रोगों के जीवाणुओं से लड़ने में कौन सी रक्त प्रोटीन सहायक होती है। संक्रामक रोगों से के जीवाणु जो होते हैं उसे लड़ने के लिए कौन सी प्रोटीन सहायक होती है। तो इसमें आपका 40 का डी सही है। ग्लोब्यूमिन नामक प्रोटीन होती है जो संक्रामक रोगों के जीवाणुओं से लड़ने में सहायता करती है। विकल्प डी ग्लोब्यूमिन। प्रश्न 41 देखिएगा, काली खांसी को किस नाम से जाना जाता है। तो काली खांसी को पर्ट्यूसिस, काली खांसी को कुकुर खांसी भी कहते हैं और इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे पर्ट्यूसिस के नाम से जाना जाता है। तो देखिए काली खांसी को पर्ट्यूसिस के नाम से जाना जाता है। तो विकल्प ए जो है आपका सही है। और काली खांसी को कुकुर खांसी भी कहते हैं। इसका विशेष प्रकार जो होता है बार्डेटेला पर्ट्यूसिस, बार्डेटेला पर्ट्यूसिस, यह इसका विशेष प्रकार होता है। एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है जो खांसने और छींकने के दौरान हवा में बूंदों के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है। प्रश्न 42 देखिएगा, प्रसव के तीसरे चरण में तेज नाड़ी दर के साथ बहता हुआ खून और बड़ा और दलदली गर्भाशय संकेत हैं। तो ये आपका गर्भाशय के टूटने का संकेत होता है। विकल्प डी। प्रश्न 43 देखिएगा, गर्भावस्था के प्रकार का नाम बताइए जिसमें भ्रूण का प्रत्यारोपण फैलोपियन ट्यूब में होता है और ट्यूब के 3 तीव्र फैलाव के साथ दर्द पैदा होता है। तो यह कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। तो इक्टोपिक गर्भावस्था, इक्टोपिक गर्भावस्था। तो विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 44 देखिएगा, भ्रूण परिसंचरण का वह भाग जो जन्म के पश्चात फोसा ओवल्स बन जाता है। तो ये आपका होगा अंडाकार रंध्र, अंडाकार रंध्र। 44 का सी, अंडाकार रंध्र। प्रश्न 45 देखिएगा, भ्रूण की कौन सी स्थिति जन्म होने के लिए सबसे उपयुक्त है। भ्रूण की कौन सी स्थिति जो होती है वह जन्म होने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो सिर का पिछला भाग, सिर का पिछला भाग, मतलब 45 का डी। प्रश्न 46 देखिएगा, पहली भ्रूण मूवमेंट जिसे माँ द्वारा 16 से 20 सप्ताह के दौरान महसूस किया जाता है कहलाता है। तो उसे क्विकनिंग कहलाता है, जिसमें यह स्पष्ट होता है कि शिशु का विकास स्पष्ट रूप से हो रहा है। तो विकल्प ए जो है आपका सही है, 16 से 20 सप्ताह के दौरान महसूस होता है। प्रश्न 47 देखिएगा, HIV के ऊर्ध्वाधर संचरण के लिए जोखिम अधिक होता है। तो कब होता है। तो प्रश्न 47 का बी है, इंट्रानेल अवधि, इंट्रानेल अवधि के दौरान यह जोखिम अवधि होता है। इसको थोड़ा सा व्याख्या के माध्यम से थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, क्योंकि इसे आपको समझना होगा अच्छे तरीके से। तो देखिए HIV के ऊर्ध्वाधर संचरण के लिए इंट्रानेल अवधि जो मैं बोला हूँ, इंट्रानेल अवधि में जोखिम अधिक होता है। HIV निम्नलिखित माध्यम से फैलता है, गर्भाशय या जन्म के समय माँ द्वारा बच्चे का संचरण, असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित खून चढ़ाने से, विसंक्रमित न की गई इंजेक्शन लगाने से। तो इससे होता है। तो विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 48 देखिएगा, मनोविश्लेषण सिद्धांत का प्रस्ताव किसने दिया था। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रस्ताव किसने दिया था। तो प्रश्न 48 का ये सही है, सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रस्ताव दिया था। विकल्प जी, प्रस्ताव किसने दिया था, सिगमंड फ्रायड। विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 49 देखिएगा, मानसिक क्षमताओं के विकास को क्या कहते हैं। मानसिक क्षमताओं के विकास को कहते हैं संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास। तो विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 50 देखिएगा, पारिवारिक जीवन चक्र की अंतिम अवस्था है। पारिवारिक जीवन चक्र की अंतिम अवस्था किसको क्या है। तो संकुचित परिवार, संकुचित परिवार या पारिवारिक जीवन की अंतिम अवस्था है। विकल्प बी, संकुचित परिवार। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा। टेलीग्राम पर MCQ कराए जाते हैं। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, यूथ कंपटीशन टाइम UP मुक्सिका प्रैक्टिस सेट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियो को देखिए। धन्यवाद।